My dear brothers and sisters, today we shall study the definition of affirmative or positive sentence, negative sentence and interrogative sentence. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी समझेंगे अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। तो भैया बहनों, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, सेंटेंस टाइप्स, वाक्य और उसके प्रकार बताया गया था। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं यह आपको बताया गया था, और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसमें पहला बताया गया है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो रूप होते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर लिखा गया है द सेंटेंस विच गिव्स अस अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ यह हुआ कि वह वाक्य जो हमें सकारात्मक सूचना प्रदान करता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, सकारात्मक वाक्य कहलाता है। इसके आधार पर दो एग्जाम्पल बताए गए हैं। द सन गिव्स अस लाइट एंड वार्मथ। द सन गिव्स अस लाइट एंड वार्मथ। सूर्य हमें प्रकाश और उष्मा देता है। वी शैल गो टू देहरादून टुमारो। हम कल देहरादून जाएंगे। इन दोनों वाक्यों से हमें सकारात्मक अर्थात साधारण वाक्य की सूचना हमें प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस अथवा पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य हैं। अब इसके बाद से दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, द सेंटेंस विच गिव्स अस निगेटिव इन्फॉर्मेशन, वह वाक्य जो हमें नकारात्मक सूचना देता है, इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जो हमें नकारात्मक सूचना देता है, नकारात्मक भाव प्रकट करता है, वह वाक्य निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव सेंटेंस की यह पहचान होती है कि नॉट, नेवर आर नेगेटिव वर्ड्स आर यूज्ड टू इन दीज सेंटेंसेस। इसमें बताया गया है कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग होता है, अथवा कोई निगेटिव वर्ड्स नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग हो जाता है। यानी इस प्रकार के वाक्यों में नॉट, नेवर और निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग अवश्य होता है। अर्थात निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा, अथवा नेवर का प्रयोग होगा, अथवा किसी निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि आई डू नॉट प्ले एनी गेम। आई डू नॉट प्ले एनी गेम, यहाँ देख लेंगे। आई डू नॉट प्ले एनी गेम, मैं कोई खेल नहीं खेलता हूँ। ही नेवर गोज टू टेम्पल, वह मंदिर कभी नहीं जाता है। इन दोनों वाक्यों में आप देखेंगे तो निगेटिव हम कैसे समझ रहे हैं। इस वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया है, इसमें नेवर का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों वाक्यों में नॉट और नेवर का प्रयोग किया गया है, अर्थात
इन दोनों वाक्यों से हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये दोनों वाक्य निगेटिव सेंटेंस हैं। और दूसरा वाक्य का दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि आप समझ रहे हैं कि प्रश्न पूछने वाला वाक्य, तो इसका डिफिनीशन लिखा गया है, द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए, जिससे प्रश्न बने, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा गया प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें है प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य। ऐसा वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो, यानी सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला जो वाक्य होता है, वह एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से बनने वाला जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वह दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो इसमें देखेंगे इस प्रकार के वाक्यों की यह पहचान है कि इनका उत्तर एस या नो लगाकर दिया जाता है। यानी इसका उत्तर हमको यस या नो लगा करके हम इसका उत्तर दे सकते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। एस या नो लगा करके इसका उत्तर हम देते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है, आर यू राइटिंग अ लेटर टू योर फादर। आर यू राइटिंग अ लेटर टू योर फादर। डू दे हेल्प यू। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर यू राइटिंग अ लेटर टू योर फादर, कि क्या आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। तो इसका उत्तर आप क्या दे सकते हैं? जैसे आंसर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप आंसर लिख सकते हैं। क्या आप अपने पिताजी के पास एक पत्र लिख रहे हैं? तो इसका उत्तर आप देंगे हाँ या ना में इसका उत्तर देंगे। तो आप एस लिख सकते हैं या नो लिख सकते हैं। यानी इसका उत्तर हाँ या ना में आप देंगे। डू दे हेल्प यू, यानी क्या वे तुम्हारी सहायता करते हैं, इसका भी उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। अब हम कैसे समझेंगे इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य की यह पहचान है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। तो हम पहचान जाते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। और इस वाक्य में आप देखेंगे आर है और डू है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इस तरह से यह हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसमें नोट लिखा गया हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी जो भी सहायक क्रियाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, इसको समझना। हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य के आरंभ में आ जाए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो यह आपको समझ जाना है कि हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं कौन कौन है? इच एम आर है और वाच वर हैज हैव हैड।
वॉच वर हैज हैव हैड और डू डज डिड। डू डज डिड। इसके बाद से आप देखेंगे कैन कुड मे माइट, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड आर टू इत्यादि। विल वुड आर टू इत्यादि ये सभी जो है सहायक क्रिया हैं, और जब भी इन सहायक क्रियाओं से वाक्य शुरू हो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो वह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक आपको बताया गया प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला बता दिया गया है, और अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा दूसरा जो इसका प्रकार है, यह आपको बताया जाएगा, जिसको आप समझेंगे।